बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी अम्मी जान नाश्ता बना रहे हैं सुबह का। सब बैठ के पास नाश्ता करते हैं। ये बच्चे बैठे नाश्ता कर रहे हैं। सबसे पहले जिन्होंने ऑफिस जाना होता है उनके लिए नाश्ता उन्हें दिया जाता है कि वो नाश्ता करके टाइम से जाएं अपने काम पे। तो जब हम छोटे थे और स्कूल गोइंग थे तो घर भी कच्चे थे, चूल्हे कच्चे और लकड़ियों की आग जलाई जाती थी। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन के आना और अम्मी जान जो थे ना नाश्ता बनाते थे। हम सब ने पास बैठ के अम्मी जान के नाश्ता करना और उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। इतना अच्छा टाइम था कि सब बहन भाई साथ थे। एक बहुत यानी कि खूबसूरत टाइम गुज़रा। तो इसी तरह हमने भी घर का माहौल बनाया है। तो अम्मी जान नाश्ता बनाते हैं और हम सब बैठ के पास अम्मी जान के नाश्ता करते हैं। तो अम्मी जान जो है सबकी सेहत का ये ख्याल भी करते हैं, ये कि आप ये चीज़ नहीं खाओ तो आप ये खाओ। देसी घी के पराठे बना देंगे कि देसी घी लगा के खाएं, ज़्यादा पराठे ना खाया करें। बच्चे होते हैं कभी ज़िद करते हैं, बच्चों को बना दिया पराठा। तो हमें ज़्यादातर कहते हैं कि आप जो है ना देसी घी वाली रोटी खा लिया करें, तेज़ाबियत भी नहीं करता और सेहत के लिए अच्छी भी होती है। पराठा जो है वो तेज़ाबियत करता है और वैसे भी हैवी हो जाता है, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सबकी सेहत का, सबके खाने का बहुत ख्याल करते हैं अम्मी जान। और इसके बाद जो है हम आए थे गैलरी में पौधों को पानी देने। गैलरी में जो है ना पौधे कुछ रखे हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, कुछ डेकोरेशन के पौधे हैं, पकौड़ा बेल है, पुदीना थोड़ा सा लगाया हुआ है, साथ सब्ज़ लहसुन लगाया है। उसके बाद है जी इलायची का पौधा। और इन सबको पानी देने के बाद हम सब आ गए थे छत पर। छत पे हमने लगाई हुई थी जी मेथी। मेथी जो है बारिश के बाद जब हम छत पे आए हैं ना तो ये हो चुकी थी ख़राब। इसको कीड़ा पड़ गया था जिसे तेला बोलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पड़ गया था जिसकी वजह से मेथी सारी ख़राब हो गई। इसके बाद जो है थोड़ी सी मेथी हमने काट के तो रखी है। ज़्यादा मेथी जो है ना वो ख़राब थी, उसको हमने ज़ाया कर दिया। वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही कि उसे इस्तेमाल किया जाए, इसलिए उसको हमने निकाल दिया। ये थोड़ी सी मेथी बची थी जो हमने रखी है कि चलो ये सुखा ली जाएगी। और छत पे आते ही बच्चों ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए छत, कचरा ज़रा भी ना नज़र आए। तो इन्हें बड़ा शौक़ है काम का। सफाई करेंगे, कपड़ा पकड़ेंगे तो फिर डस्टिंग शुरू कर देंगे। और किचन का काम कर रहे होंगे तो पीछे आ जाएंगी कि हमें भी बताएं, हम भी रोटी बनाएंगे साथ। जो है ना इस तरह इन्हें बहुत शौक़ है। बच्चों में इस तरह के शौक़ होने भी चाहिए, ख़ासकर बच्चियों में। थोड़ा बहुत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इन्हें शौक़ बढ़ता है। बड़े हो के जो है ना काम जल्दी यानी कि ज़्यादा इन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे होते ही अगर बच्चे साथ इस तरह लग जाए ना तो हर काम जो है ना ये सीख जाती हैं और ये माशाल्लाह सारा दिन ऐसे ही लगी रहती हैं। तो अभी तो छुट्टियां हैं तो इस तरह लगी रहती हैं। जब स्कूल जाती हैं तो फिर जब आती हैं घर तो उसके बाद थक जाती हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ाई की, अपने स्कूल का होमवर्क किया और उसके बाद फिर ये सो जाती हैं। ये जी क्यारी से हमने सारी मेथी निकाल दी थी। अब इसकी मिट्टी को जो है ना हमने खुदाई की है इसकी सारी क्यारी की, और जो है ये पत्ते वगैरह हम लोग निकाल के तो फुल क्यारी जो है ना हम साफ़ कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ये है जी हमारा छोटा सा कैक्टस का पौधा। जब इसके फूल निकलते हैं ना तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये जी है पुदीना। ये पुदीना भी लगाया हुआ है, छत पे भी इसकी क्यारी रखी हुई है। ये हमने क्यारी जो है ये खाली कर दी है, इसकी मिट्टी साफ़ करके बिल्कुल प्लेन कर दी है। अब इसमें कुछ पौधे या कोई सब्ज़ी वगैरह जो है ना इसमें दोबारा लगाएंगे और उसकी केयर भी करेंगे अच्छे से कि अब वो ख़राब ना हो। हमें वैसे भी जो मिट्टी का काम करने से, ये पौधों का काम करने से डिप्रेशन दूर होता है, इंसान मसरूफ़ रहता है। ये है जी कनेर का पौधा। अभी ख़ज़ान चल रही है
जैसे ही बाहर का मौसम आएगा तो इसमें जो है ना फूल खिलेंगे पीले कलर के, और बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। ये है जी गुल्लड़ का पौधा, और इसके फूल भी खिले हों तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके फूल कॉस्मेटिक और फेस वॉश बनाने में ना इस्तेमाल होते हैं। ऊपर से फ्री होने के बाद हम नीचे गए तो अब्बू जान की फरमाइश थी कि जी आज आलू पकोड़े का सालन बनाएं। तो जब आलू पकोड़े का नाम लिया तो बच्चों की फरमाइश आ गई, जी हमने खाने हैं पकोड़े। तो फिर हम जो तैयारी शुरू कर दी अपने पकोड़े बनाने की। आलू लिए, कुछ ये साफ़ करके रखे, और साथ ये प्याज छील के रखा। पकोड़ों का सामान, ये इमली ली, इसको नीम गर्म पानी डाल के रखा, ये नरम हो जाए। इसके बाद इसकी बनाएंगे हम चटनी, और इसकी चटनी जो है ना बहुत मज़े की बनती है। इसके बाद हमने काट लिया प्याज पकोड़ों के लिए। पकोड़ों का प्याज काटने के बाद अम्मी जान ने कहा कि आप पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करें, तो आलू जो है ना मैं आपको काट के देती हूँ। ये पकोड़ों का प्याज जो है ना ये काट के रख लिया है, और मैं दे रही हूँ अम्मी जान को आलू, और यहाँ अम्मी जान मुझे पकोड़ों के लिए आलू काट के दे रहे हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी जी प्याज के पकोड़े। पहले ये जी प्याज के पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया, साथ ही मैंने आलू के पकोड़ों का मिक्सचर भी तैयार करके रख लिया। इसके बाद मैं जो है एक पैन में ना ऑयल गरम करूँगी और उसमें बनाऊँगी पकोड़े। ये मैं प्याज के पकोड़े तैयार कर रही थी, और प्याज के पकोड़े तैयार करने के बाद ये थोड़े से अभी बने हैं, और साथ ही मैंने तैयार की है जी इमली की चटनी। इसमें पुदीना और हरी मिर्च कूट के डाली है, साथ इसमें थोड़ा सा नमक और शक्कर वगैरह डाल के इसका मिक्सचर बनाया है। प्याज के पकोड़े तैयार हो गए हैं, और अब मैं बनाऊंगी आलू के पकोड़े। आज की वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।